Hello बच्चों, let's read the question. The question says two circle intersect at point 2 points P and S. QR is a tangent to the circles and at Q and R. Angle QSR is equals to 72 degree. Then find the angle QPR. So हमें एंगल QPR की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी हमें इस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे Q पॉइंट पे ये जो एंगल बन रहा है इसको एंगल 1 नाम दे देते हैं। इस पॉइंट के ऊपर जो एंगल बन रहा है इसको एंगल 2 नाम दे देते हैं। और यहाँ पे QSR की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, और वो गिवन है हमें 72 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। की कंसेप्ट, अब की कंसेप्ट के अंदर हम क्या अप्लाई करेंगे, तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या यूज करेंगे, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अब अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या होती है, उसका स्टेटमेंट क्या होता है, और उसके थ्रू हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे वो हम देखते हैं। ठीक है बच्चों, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अब देखो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल, इसको अगर हम एंगल 3 नाम दे दें, ठीक है, और इसको एंगल को नाम दे दें हम एंगल 4। ठीक है बच्चों, तो देखो एंगल 3 प्लस एंगल 4, इसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, एंगल 3 प्लस एंगल 4, इसकी वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 72 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे Q पॉइंट क्या है, हमारा कॉन्टेक्ट पॉइंट है, तो Q पे ये टेंजेंट गिवन है हमारी। ठीक है, और इस टेंजेंट और यहाँ पे हमारी QP एक क्या है, कोड है, तो कोड और टेंजेंट के बीच का जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, इसी कोड के कारण ये इसका सेगमेंट हो गया। ठीक है, तो ये इसका सेगमेंट हो गया, तो ये इसका अल्टरनेट सेगमेंट हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास में अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से एंगल 1 और एंगल 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, और रीजन क्या हो जाएगा, अल्टरनेट सेगमेंट। ठीक है, अल्टरनेट सेगमेंट, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। सो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से ये दोनों एंगल हमारा इक्वल हो जाएंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, और इसी तरह से हमारा एंगल 2 इज इक्वल टू किसको हो जाएगा, एंगल 4 के। इसका रीजन भी क्या होगा, देखो आर हमारा कॉन्टेक्ट पॉइंट है, तो इसके ऊपर ये टेंजेंट PR QR टेंजेंट है, तो QR और इस कोड PR के बीच में जो एंगल होगा वो इसी टेंजेंट, इसी कोड के कारण सरकमफेरेंस पे बने हुए एंगल के कारण होगा, और वो कौन सा है, एंगल 4, और इसका रीजन भी हमारा क्या हो जाएगा, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। सो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से ये दोनों एंगल हमारे इक्वल हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, और एंगल 3 और एंगल 4 का सम कितना है, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम 72 डिग्री। अब इन ट्राइंगल QPR, ठीक है बच्चों, ट्राइंगल QPR के अंदर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल P, इन तीनों का सम हमारा कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। सो एंगल P इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यू हमारी कितनी है, 72 डिग्री। सो 180 डिग्री माइनस 72 डिग्री, सो इस एंगल की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, 108 डिग्री। ठीक है बच्चों, सो एंगल QPR इसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, 78 डिग्री। सो 108 डिग्री इज द करेक्ट आंसर, 108। ठीक है बच्चों, सो ये 108 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये हमें कौन सा ऑप्शन के अंदर गिवन है, सो ऑप्शन डी के अंदर गिवन है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।